नेक्स्ट परकिंस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नोबेनेजेल रिएक्शन। इस नोबेनेजेल रिएक्शन में जब क्षार की उपस्थिति, क्षार जैसे अगर हम ले लें पिरिडीन, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मैथिलीन समूह वाले यौगिक के साथ संघनन करवाया जाता है। सक्रिय मैथिलीन समूह वाले यौगिक के साथ क्या करवाते हैं? संघनन। तो अभी करवाया जाता है तो उसे नोबेनेजेल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जैसे पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में मैलिक एस्टर की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो मैं लिख रही हूँ सी, एसिटाल्डिहाइड लिखना है अब हमें, डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया H। अब हमें लेना है इसके साथ मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर होगा H2C, COO C2H5 और यहाँ पर COO C2H5, ये हो गया मेलोनिक एस्टर। और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में जब कंप्लीट करवाएंगे तो H2O निकल गया, H2O माइनस H2O, तो यहाँ क्या बचा? CH3, C डबल बॉन्ड COO C2H5, COO C2H5, यहाँ पर H, ये बन गया। अब हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन। यहाँ HOH, तो क्या निकलेगा? C2H5OH, C2H5OH, तो क्या निकल गया? 2C2H5OH, तो माइनस 2C2H5OH, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं अम्लीय जल अपघटन। ओके, अब क्या बनेगा यहाँ पर? CH3, यहाँ पर HC डबल बॉन्ड COOH और COO, ये हो गया। अब हम इसमें से एक CO2 का अणु भी निकालेंगे। जैसे यहाँ से किसी भी COOH से एक CO2 का अणु निकलेगा और माइनस CO2 CH3 HC डबल बॉन्ड, ये H कहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ? तो CHCOOH, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में बनेगा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, ठीक है। क्या बना है? अल्फा बीटा, इसके साथ अल्फा बीटा असंतृप्त, मतलब डबल बॉन्ड है और उसके बाद क्या है? अम्ल। तो जो नोबेनेजेल अभिक्रिया है, तो हमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनाना होगा उसमें हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाना है, इसलिए हमने जल अपघटन करवाया और फिर गर्म करने पर एक CO2 अणु को निष्कासित कर दिया। अब ये रिएक्शन है, अब इसकी मैकेनिज्म में ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। मैकेनिज्म पढ़ते हैं अब। मैकेनिज्म में हमें क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है, तो हमने यहाँ तो पिरिडीन लिखा, अब हम लिख देंगे सिर्फ B माइनस। अब ये क्या? क्षार है, ये पिरिडीन है, ठीक है। अब H लिया, CH COO C2H5 और यहाँ COO C2H5, क्योंकि मेलोनिक अम्ल होता है CH2 COO C2H5, मेलोनिक एस्टर CH2 COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये क्षार यहाँ से अम्ल का निष्कासन करवाएगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो प्लस इसके साथ जुड़कर क्या निकल जाएगा? माइनस BH निकल गया। उसके बाद यहाँ आएगा CH माइनस COO C2H5, यहाँ आएगा COO C2H5, ठीक है। अब हमने मेलोनिक एस्टर को तो तोड़ दिया। अब हम लेंगे जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अणु। तो एल्डिहाइड का अणु क्या था? एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसके साथ ये मेलोनिक एस्टर का अणु आके जुड़ेगा, तो CH COO C2H5 COO C2H5, इस पर माइनस। अभी माइनस किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के लिए, तो हमें प्लस फॉर्म करना है। इसको तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा माइनस के साथ, तो आगे क्या फॉर्म होगा? CO माइनस, यहाँ पर H CH COO C2H5 और COO C2H5, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से हम क्षार की उपस्थिति रखेंगे। जैसे ही जो क्षार अम्ल के साथ गया है वो उपस्थित रहेगा उसमें, तो ये दोबारा से अम्ल क्षार दोनों अभिक्रिया, दोनों का कॉम्बिनेशन की रिएक्शन दोबारा करवाएंगे तो यहाँ से B- फिर से निकल जाएगा।
क्या निकल गया बी माइनस, और ये एच प्लस आके इसके साथ जुड़ गया। जो बी एच निकला है ना वो अभी है रिएक्शन में, तो इसमें से बी माइन एच प्लस को दोबारा ले लिया जाएगा, तो सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच सी डबल ओ सी टू एच 5 सी डबल ओ सी टू एच 5, ये हो गया। अब इसमें देखो हमें इसको फॉर्म करने के लिए एक डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, इस H को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर हम H2O को निकाल दें, हमने यहाँ से H2O निकाल दिया, तो क्या होगा CH3C, अब डबल बॉन्ड बन गया। तो जैसे परकिंस अभिक्रिया में लास्ट में कुछ इसी तरह का स्टेप फॉलो किया था, सेम स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे। और यहाँ पर क्या बन गया H, तो हम इस H को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। अब हमें यहाँ COOH बनाने की ज़रूरत है, तो देखो यहाँ पर सेम बिल्कुल CH3 CH3 यहाँ COOH, तो ये जो बनेगा कंपाउंड, इसका नाम होता है क्रोटोनिक अम्ल। ये जो रिएक्शन होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, मतलब इसको एक एरो इधर भी लगेगा, और इसका साम्य बाईं तरफ होता है। बाईं तरफ मतलब अभिकारक की तरफ, दाईं मतलब उत्पाद की तरफ, बाईं मतलब अभिकारक की तरफ इसका साम्य होता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया को कोप-नोवेनेजेल अभिक्रिया भी कहा जाता है। कोप-नोवेनेजेल, अभी इसका मेन नाम था नोवेनेजेल, इसको कोप-नोवेनेजेल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्नों के साथ संकलन, तो उसको पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। इसमें हम क्या करवाएंगे, अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न। जैसे अगर हम अमोनिया में से NH3 में से एक H हटा दें तो NH2 होगा, और इसके साथ एक अगर हम NH2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से अलग अलग व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे। तो इसमें मेनली क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड O बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ H प्लस रिएक्ट करके COH प्लस बना लेगा, ठीक है। जैसे ये बनेगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O की इस तरह की कुछ रिएक्शंस हर रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि हम देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, NH2Z लगा दिया, Z मतलब एक H को हटा के कोई भी प्रतिस्थापी समूह लगा दिया। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, देखो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पे गए ऑक्सीजन पे माइनस एंड इस पे प्लस, तो इसमें आगे रिएक्शन में क्या होगा, देखो C ऑक्सीजन के साथ, तो इसका ये जो NH2Z इसको भी हम H इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये NH2Z ही है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके इस पे माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस। अब देख लो कौन किसके साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस के साथ, तो ये H जाके ऑक्सीजन के साथ और ये इस कार्बन के साथ, तो देखो ये OH हो गया और इसके साथ क्या जुड़ गया, NHZ, ये जुड़ गया ना, ठीक है। अब इस NHZ में आगे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल गया, H2 माइनस H2, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूटा है और इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे Z जो भी प्रतिस्थापी। इसी तरह का की मैकेनिज्म, इसी तरह के स्टेप्स नेक्स्ट आगे सभी जो व्युत्पन्नों की रिएक्शन होगी उसमें फॉलो होगा, ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा था, इस तरह की रिएक्शन से प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी, जिसमें H तो इसके साथ जुड़ रहा है और जो भी प्रतिस्थापी है वो बच्चे कुछ कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं नेम के साथ। हम फर्स्ट देख रहे हैं हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन के साथ, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजीन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहाँ पे होता है NH2, इसका एक H हटा देते हैं तो एक और NH2 जोड़ देते हैं, ये होता है हाइड्रोजीन। तो इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे आगे देखो, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 ये जोड़ा तो क्या होगा, किसी भी H यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसी भी
N का H हटा दो, सेम है तो क्या जुड़ेगा COH और एक के साथ NH2, ये जुड़ेगा। देखो मैंने यहाँ से एक H हटाया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर क्या आ गया प्लस, एक H प्लस के रूप में, इस पर क्या जाएगा माइनस, तो इसके साथ प्लस H प्लस और इसके साथ NH, वही सेम जैसे पहले किया था OH और यहाँ से H, NH2, तो ये जो बनेगा उसका नाम होता है हाइड्रेजोन। तो आपने 12th में भी रिएक्शंस पढ़ी हैं कि हाइड्रोजन के साथ अभी क्या करवाते हैं तो हाइड्रेजोन बनता है, तो इसका नाम क्या हो गया हाइड्रेजोन। इसके बाद नेक्स्ट अभी हमने हाइड्रोजन के साथ करवाई थी, अब हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। अब फेनिल से ही दिख रहा है इसमें एक C6H5 रिंग जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो उसका होता है NH2NH, अब एक C6H5 और जोड़ दें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अब एक H को हटाकर हमने NHC6H5 जोड़ दिया है ना, तो फिर क्या होगी इसकी रिएक्शन, वही सेम जैसे पहले स्टेप्स फॉलो किए हैं, सेम वही NHC6H5, ठीक है। अब आगे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस प्लस, इसका एक H निकलेगा प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो OH NH NHC6H, कुछ ये आएगा H2 C डबल बॉन्ड NHC6H। अभी ये क्या बना था हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हो गया फेनिल हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक फेनिल रिंग एक्स्ट्रा है एक H को हटाकर। इसके बाद नेक्स्ट सेमी कार्बेजॉइड के साथ रिएक्शन, सेमी कार्बेजॉइड के साथ रिएक्शन। सेमी कार्बेजॉइड क्या होता है, सेमी कार्बेजॉइड होता है अगर हम NH2 में NH2 NHCONH2, ठीक है, ये होता है। हमने एक H हटा के कौन सा Z की जगह अब क्या जोड़ा है हमने NHCONH2, तो दोबारा देखो इस रिएक्शन में अब क्या होगा, वही मैं अब इस NH को यहाँ H के रूप में अलग ही लिख देती हूँ, NH2 हो गया, अब आगे NHCONH2, ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस इस पर प्लस, ये बॉन्ड टूटा, माइनस इस पर प्लस इस पर, तो आगे देख लो रिएक्शन है प्लस माइनस के माइनस प्लस के साथ COH NH NHCONH2। इसके पास वाला हाइड्रोजन निकालना है हमेशा, यहाँ से HOH H2 हो गया, तो क्या क्या C डबल बॉन्ड NH NHCONH। अब ये था सेमी कार्बेजॉइड, ठीक है। सेमी कार्बेजॉइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वही जैसे हाइड्रोजन बना था इसी तरह कार्बेजॉन बनेगा, तो सेमी कार्बेजॉन, ठीक है। तो ये अमोनिया के व्युत्पन्न ही चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। अब हमने हाइड्रोजीन का एक नया व्युत्पन्न ले लिया 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ, तो मैं इसे रिएक्शन में ही बना दूंगी इसके स्ट्रक्चर। तो देखो वही C डबल बॉन्ड O लिया गया, देखो क्या होता है, अब NH को रखना है इधर ही, NH2 को दोबारा C डबल बॉन्ड O, पहले तो NH2 रखना, उसका H हटा रहे हैं तो उसकी जगह का जुड़ेगा NH। देखो हाइड्रोजन क्या था NH2 और NH2 हाइड्रोजन था, अब हमने क्या किया था H को हटा के NH2 जोड़ा था। अब हाइड्रोजन में अगर हमें कुछ और व्युत्पन्न निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस NH2 में एक H को हटाकर अगर हम कोई और नया डेरिवेटिव बनाना तो कोई और चेंज जोड़ दें। तो अब हमने सिर्फ ये किया है NH2
H, अब इस H को हटा के ये पूरी रिंग जोड़िए, तो NH में H को हटा के रिंग जोड़िए, उसमें भी उसका नाम है, तो इस 2,4 डाई नाइट्रो 1 2 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल, और ये इसका नाम क्या हो गया पूरे का हाइड्रोजन, ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो। सेम जैसे पहले स्टेप थे, इस H को हटा के मैं यहाँ एक H माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। अब देखो आगे, COH NH, इसका H यहाँ जुड़ गया, NH, और पूरी वही रिंग बनाओ, बन गई रिंग। सेम जैसे पहले स्टेप फॉलो, H2 निकालो, निकाल दो, माइनस H2, तो C डबल बॉन्ड NH NO2, और यहाँ पर क्या गया NO2, रिएक्शन कंप्लीट। इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजीन में, अब यहाँ जॉन लगा देना, नाम वही होगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल, हाइड्रोजीन की जगह यहाँ क्या जाएगा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, अभी इसके व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन नहीं चल रही अभी, तो हाइड्रोक्सिल एमीन में क्या होगा, अब हमें एक H को हटा के अब OH लगाना है, तो देखो हाइड्रोक्सिल कौन सा नंबर था, 4th और 5th, तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, ओके। हाइड्रोक्सिल एमीन में क्या होगा, अब देखो NH3 में से एक H को हटाना है, मैंने NH2 लिखा है सर, NH2 में अमोनिया में से एक H को हटा के क्या लगेगा, अब यहाँ पे OH, ठीक है, तो ये हो गया NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। अब क्या होगा, इसमें वही C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल समूह की रिएक्शन है ये, तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस एंड इस पे प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक, इस पे माइनस और इस पे प्लस, आगे क्या हो जाएगा COH NH OH H2O OH H माइनस H2, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, कुछ यही आएगा NOH। इसका नाम होता है ऑक्सिम, काफ़ी बार नाम सुना होगा, क्या नाम होता है इसका, ऑक्सिम। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बनता है, ऑक्सिम, ठीक है। अब अभी तक हम सर पढ़ रहे थे अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया, अब हम एक अमोनिया के साथ रिएक्शन भी पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे 6NH3 के साथ रिएक्शन। तो क्या होता है, जो अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जब हम अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, तो CH2O, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये तो होता है H C डबल बॉन्ड OH, तो हमने क्या लिखा CH2O, तो CH2O। इसके हमें 6 अणु लेने पड़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा, तो हमें 6 अणु इसके लेने, अमोनिया के 4 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं CH2 का होल 6N4, ठीक है, CH2O6N4 प्लस 6H2, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, और इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो N4 बनाना है, तो एक N इधर, 2 3, ये N4 हो गया। अब हमें CH2 जोड़ना, इसके बीच में एक CH2, इन दोनों के बीच में एक CH2, इन दोनों, अभी 3 CH2 और बचे, इन दोनों के बीच में एक CH2, इन दोनों के बीच में एक CH2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में, तो इनको जोड़ो पहले, तो ये हो गया। आपस में भी इन तीनों को जोड़ो और इसके साथ भी इसको जोड़ो, तो ये स्ट्रक्चर होती है यूरोट्रोपिन की। ये यूरोट्रोपिन
इसका यूज़ करते हैं यूरिन से रिलेटेड डिसीज़ के लिए, ठीक है। यूरिन से रिलेटेड डिसीज़ के लिए यूरोट्रोपिन का यूज़ करते हैं। और ये क्या किससे फॉर्म होता है, अमोनिया और कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्म होता है। इसके बाद देखो, अभी हम बार बार चेंज किस में कर रहे थे, NH3 मतलब NH2 के साथ जो H को हटाकर बार बार हम नया नया ग्रुप जोड़ रहे थे और रिएक्शन कंप्लीट कर रहे थे। अब हमने अमोनिया को लिया है और उसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड जोड़ा है। अब अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और भी अणु रिएक्शन करवा सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, जैसे कि अब हम नेक्स्ट करवा के देखेंगे। देखो नेक्स्ट में, चलो इसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।